Good morning, student. As I discussed in the previous lecture about the different properties of the tangent that are drawn to a circle from an exterior point, in which one of them is about the length of the tangent and second is about the angle subtended by the tangent. So, using that concept, I am going to solve the solution of exercise 10.2 of NCERT book of this chapter circle, in which one of the question is here. In the figure, xy and x dash y dash are two parallel tangent to a circle with center O, and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at point A and x dash y dash at B. We have to prove here the angle AOB is equal to क्या है 90 डिग्री. तो फिगर में ध्यान से देखो, एक्स वाई टेंजेंट है, एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट है, इसको एन अदर टेंजेंट कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी. देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, पी है, सी है और क्यू है. तो इनके बीच में अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट थ्योरम इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा. अब हमें क्या प्रूव करना है कि अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं एक्सटीरियर पॉइंट से, ए पॉइंट से और बी पॉइंट से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमें प्रूव करना ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, इसमें ए ओ बी, इसमें ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 90 डिग्री. हमें प्रूव करना है ये एंगल कितना है 90 डिग्री. चलिए हम लोग करते हैं इसका सोल्यूशन. गिवन क्या है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्किल विद सेंटर ओ, another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. इसके अकॉर्डिंग फिगर ये हुआ. अब टू प्रूव हमें क्या करना, एंगल AOB इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री. इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम कर रहे हैं ज्वाइन OC. OC को यहाँ से ज्वाइन कर. अब देखो, जब व्हेन वी ज्वाइन OC, व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, फ्रॉम ए एक्सटीरियर पॉइंट ए, एक टेंजेंट क्या है PA है, दूसरा टेंजेंट क्या है AC है, ठीक. और इस टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ओ पी एंड ओ सी क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं. तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा. हम इस क्वेश्चन को दो डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं. एक मेथड क्या है कि हम इन दोनों ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दें और फिर शो कर दें कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है. दूसरा, हमने एक थ्योरम डिस्कस किया था आपसे कि इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू ए सर्किल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. याद है. तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, पी एंड ए सी दोनों टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं एक्सटीरियर पॉइंट से और इनको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं. तो मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा. चलिए उसको अप्लाई करते हैं. यहाँ पे पी ओ ए एंड सी ओ ए दोनों आपस में इक्वल होंगे और एंगल सी ओ बी एंड क्यू ओ बी ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. क्यों होंगे, इसके पीछे रीजन क्या है, इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू ए सर्किल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. ठीक, कोई दिक्कत. तो यहाँ से अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, सपोज करते हैं ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो एंगल A है, ये एंगल B है, ये होल एंगल अगर C है, तो A को क्या लिख सकते हैं C/2, B को क्या लिख सकते हैं C/2. लिखा जा सकता है. इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं. तो क्या मिलेगा आपको, ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट हियर एंगल जो COA है, हमें इसी एंगल के रेस्पेक्ट में चलना, तो इसी एंगल के रेस्पेक्ट में हम लिखेंगे एंगल COA. ये एंगल क्या है रहा, POC का क्या होगा, हाफ होगा, या COA का क्या होगा, COP का क्या होगा, हाफ होगा. ठीक, कोई दिक्कत. सिमिलरली जो एंगल COB है, दिस इज आल्सो हाफ ऑफ एंगल QOC और COQ. कोई दिक्कत. एडिंग थर्ड एंड फोर्थ व्हाट वी गेट हियर, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है,
इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो मैं बताया था कि RHS के साइड ऐड होता है, LHS साइड होता है। ऐड करने पे हमें क्या मिलता है, COA प्लस COB इज इक्वल टू हाफ एंगल POC प्लस हाफ एंगल QOC, हाफ टेकिंग एज ए कॉमन, एंड फ्रॉम फिगर वी गेट हियर एंगल COB एंड COA, COB और CO के दोनों एंगल को ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है, एंगल AOB मिल रहा है। हाफ यहाँ कॉमन ले रहे हैं, टेक आउट हाफ एज ए कॉमन, वी गेट हियर एंगल POC प्लस एंगल QOC। Now see the figure, what we get here, the angle AOB is half of POC and QC। क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्या है, दोनों पैरेलल हैं, और ये क्या हो रहा है, POC और QOC मिलकर के एक एंगल बना रहे हैं, कौन सा, POQ, ये फॉर्म कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल सबटेंड करता है, 180 डिग्री। देन क्या हो जाएगा, AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस वी हैव प्रूव हियर कि अगर कोई दो पैरेलल टेंजेंट हैं, उसको कोई अनदर टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उनका जो सेंटर से ज्वाइन करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट को, उनके बीच में जो एंगल होगा दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that segment BD and DC, into which BC is divided by the another point of contact D, are of the length 8 cm and 6 cm respectively, as you are seen in the figure. Now we have to find here the length of side AC and AB। अब इसको सॉल्व करना है कि हमें सिर्फ क्या दे रहा है, एक साइड का लेंथ दिया है, और दिया है कि इस सर्किल का रेडियस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये देखो CB लाइन है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, D है, तो इस पे सेंटर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर हम सपोज कर लें तो इसके बीच में भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ मान ले F सपोज कर लेते हैं, यहाँ ज्वाइन करने पर हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री। कोई कन्फ्यूजन, चलो इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। चलो लेंथ ऑफ टेंजेंट प्लस थ्योरम फर्स्ट को यूज़ करके हम यहाँ फाइंड करते हैं द साइड ऑफ AB एंड AC। नाउ हम इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के क्या कर रहे हैं, OE OF को ज्वाइन कर दे रहे हैं, साथ साथ में AO OC और OB को भी क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर ले रहे हैं। ओके, नाउ सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से देखो, जब हम क्या कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करने पर क्या मिल रहा है मुझे, ये पूरा होल ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू थ्री ट्रायंगल में क्या हो रहा है, डिवाइड। चलो सिंस यहाँ देखो BD कितना है, 8 सेंटीमीटर है, BE कितना है, वो भी 8 होगा। क्यों होगा ऐसा, the tangent from an exterior point to a circle are equal in length। okay, similarly CD कितना है, 6 सेंटीमीटर, then CF is also 6 सेंटीमीटर। क्यों होगा, due to tangent from an exterior point to a circle are equal in length। okay, लेट कर लेते हैं कि जो AF है और AE लेंथ दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों होगी, इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होगा। और सपोज कर लेते हैं ये लेंथ हमारा क्या है, x सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ यूनिट हमने। नाउ OD OE एंड OF इज इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर। क्यों होंगे ऐसा, ड्यू टू द रेडियाई ऑफ द सर्किल। ओके, नाउ सेमी पेरीमीटर ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC क्या होगा, x प्लस 6, ये टोटल साइड कितना हुआ, x प्लस 6, ये टोटल साइड कितना हुआ, x प्लस 8, ये टोटल साइड कितना हुआ, x प्लस 6 प्लस 8। ओके, इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, x प्लस 14 मिलेगा। सेमी पेरीमीटर में मीन्स यस कितना मिल गया, x प्लस 14 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हीरोन्स फार्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ S टाइम ऑफ S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S
ए क्या है, सपोज करते हैं ये साइड ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है। लो व्हाट वी गेट हियर, हमने यस फाइंड किया है। यस कितना है, x प्लस 14 प्लस x प्लस 14 माइनस 14 प्लस x प्लस 14 माइनस, ये ब्रैकेट में है, यहाँ कौन सा बार ब्रैकेट लगा है या ध्यान देना, ठीक। x प्लस 14 माइनस x प्लस माइनस ऑफ x प्लस बार ब्रैकेट लगा है। तो याद बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जब इसे ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 14 ये 14 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपको क्या मिलेगा x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे x कैंसिल होगा, और 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB होता है। अब देखो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे किसका कॉन्सेप्ट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू CB इंटू OD प्लस हाफ इंटू CA इंटू OF हाफ इंटू AB इंटू OE, ठीक है। यहाँ देखो CB अगर ले रहे हैं इसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या है OD, CA ले रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग OF, और AB ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग OE। नाउ पुट द वैल्यू, OF कितना है 4 है, तो 1/2 इंटू CB कितना था 14 था, OD कितना 4, CA कितना x प्लस 6, OF कितना हुआ 4, AB कितना हुआ x प्लस 8, OE कितना हुआ 4। सॉल्व हुआ, सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 14 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14 इंटू x इंटू 8 इंटू 6 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करने पर पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस 56। अब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे वी गेट हियर x प्लस 14 प्लस x इज इक्वल टू 6 इंटू 8 इंटू, यहाँ 4 हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस 14, तो यहाँ x प्लस 14 का क्या हो गया होल स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन, अब इसे ट्रांसपोज करते हैं, देखो x प्लस 14 यहाँ भी है, x प्लस 14 यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन, तो यहाँ से आपको क्या मिला, x प्लस 14 अगर यहाँ से और 16 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो x प्लस 14 इंटू x इंटू 6 इंटू 8 अपान 16 इंटू x प्लस 14, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल होगा। तो आपको क्या मिला यहाँ पे x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू x 3x, यहाँ से 2x इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। ठीक, हमें मिल गया किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ x की, मीन्स ये मिल गया 7, ये भी क्या है 7 है। देन AC क्या हो जाएगा, द AC लेंथ इज इक्वल टू AC इक्वल टू AF प्लस CF दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 6 दैट इज 13, और AB इक्वल टू AE प्लस BE दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, कोई कन्फ्यूजन, नाउ डू द, कोई कन्फ्यूजन, फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू एवरीवन।